बाज़ प्रोग्राम जो मैं करता हूँ तो उसमें भी नीचे हम सीनियर सहाफ़ी ऐसे लोगों को लिख देते हैं कि जिनके ऊपर सीनियर सहाफ़ी का जो है वो एक टैग जचता ही नहीं है, या कुछ नहीं दिखा सकते, आप बोल सच नहीं दिखा सकते, सच नहीं बोल सकते। फिर जिन्होंने सच बोलने का थोड़ा सा वो कहा कि कीड़ा था उनमें, वो फिर इस मुल्क से बाहर चले गए। मेडिसिन्स जान बचाने वो थी नहीं, जो महंगी वाली थी, आप चला नहीं सकते, वो ये खबर आप नहीं। और ये खबर हमें कौन बताएगा? वो जो बैठा हुआ है बाहर, कोई एक ऐसा साफी, मैंने उसी से ही सुनी वो सारी चीजें, फिर देखते हुए पता चला वही सारा कुछ करे। बड़ा नाम आ गया, उसने उसकी शुगर मिल है, फलाना है, या उसकी बहुत बड़ी सोसाइटी है, साथ उसने चैनल खोल लिया। क्यों? क्योंकि उसको एक बार्किंग डॉग चाहिए है। अब मुझे एक बात बताइए ना, अमेरिका के अंदर सदर ट्रंप के ऊपर ही सहाफी तनकीद कर रहे हैं कि ज़हनी तौर पर ठीक शख्स नहीं है। यहाँ पर एक सिर्फ जुमला लिख दिया जाए किसी बड़े के बारे में कि ज़हनी तौर पर ठीक नहीं, शामो शाम उठा लिया जाएगा। सर वकील भी तो रिश्वत, मैं कहा भाई वकील कहाँ से रिश्वत लेता है? वकील तो अपनी सर्विसेज की फीस लेता है। हाँ, किसी की फीस ज्यादा होती है, आपको दुखती है, तो आप कहते हो ये बड़ा गलत हो रहा है। यहाँ वो जिस तरीके से आप उसके साथ, हम रिश्वत नहीं ले सकते एज अ लॉयर। अभी इकरारुल हसन साहब जिन सहाफत में उन्होंने 18 साल से ज़ायद अरसा गुजारा, अब वो आ गए पॉलिटिशियन साइड पे, तो आप क्या कहेंगे कि सहाफी से पॉलिटिशियन का सफर? कि भाई जो, और मैं भी यही चीज कहता हूँ कि तुमने जाना है वजारत पे, बड़ा लंबा सफर है, बड़ी मार खानी पड़ेगी, और तुम अभी से हाइपर हो गए। देखिए पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स एक खिदमत का नाम है, उनको डेफिनेटली आना चाहिए। जो है वो जर्नी स्टॉप कर देती है, कैरियर स्टॉप कर देती है, क्या कहेंगे इस बारे में? डेफिनेटली खवातीन के लिए ये फील्ड नहीं है सही। आज 3 मई है, दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है, जिसका मतलब है आज़ादी सहाफत, सहाफियों के हुकूक, सच दिखाना और मीडिया के किरदार को खिराजे तहसीन पेश करना है। मगर क्या सहाफत आज़ाद है? सच दिखाया जा रहा है या मीडिया सच के बहाने अवाम पर दबाव डाल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर, और आज इस अहम मौजू पर हम 2 टोक गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सलमान अहमद कियानी साहब। हम उनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में मीडिया का किरदार क्या है, उनकी जो जर्नी है उनके हवाले से जानेंगे, और पाकिस्तान में सहाफ़त का मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने एक हैवी इंट्रोडक्शन करवा दी है। मैं कोई इतना सीनियर सहाफ़ी के तौर पर अपने आप को नहीं, हाँ एक एंकर पर्सन हूँ, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी जो है पाकिस्तान में आजकल तो एक मेजरली वो टैग बन गया है कि जो मेरे ख्याल से जो लोग जस्टिफाई भी करना चाहें तो अवाम में उसको जस्टिफाई अपने आप को नहीं कर पाते हैं। हम तो बाज़ प्रोग्राम जो मैं करता हूँ तो उसमें भी नीचे हम सीनियर सहाफ़ी ऐसे लोगों को लिख देते हैं कि जिनके ऊपर सीनियर सहाफ़ी का जो है वो एक टैग जचता ही नहीं है, क्योंकि सहाफ़त जो किसी दौर के अंदर हुआ करती थी आजकल मेरे ख्याल से शायद नापैद है, और मैं सहाफ़ी बनना भी नहीं चाहूँगा उस लेवल का। थैंक यू वेरी मच। मैं इस टैग से बहुत दूर और परे ही रहना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो सहाफ़त होती है वो इस वक्त सबके सामने है। आपका टिल्ट, आपकी चीज़ें, वो बहुत कुछ आपके बारे में इस वक्त बता रही होती हैं। अच्छा, इससे पहले कि आप सवाल करती, मैंने अपनी गुफ्तगू स्टार्ट कर दी है, लेकिन आपकी जरा नवाजी है कि आप कह रहे हैं लेकिन सहाफत में आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो आपकी, आप समझ सकती हैं, लेकिन मैं अपने आप को बस उसमें एक लोअर जो है उसमें रैंकिंग में रेट करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक दौर हुआ करता था कि हमें कहा जाता था कि ये जो कॉलम्स हैं ये पढ़ें, आप बहुत कुछ सीखेंगे, देखेंगे। फिर वो वक्त आया कि वो कॉलम्स पढ़ने उस लेवल के पर हमने छोड़ दी, खासतौर पर पाकिस्तानी अखबारात के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो एक, शायद सारी दुनिया में ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर एजेंडा के तहत लिखे जाते हैं लोगों की। ऑब्वियसली सहाफत इस वक्त लोगों की माइंड मेकिंग जो है, जैसा कि अमेरिका से स्टार्ट हुआ, वहाँ पे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वो लोगों की माइंड मेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुकूमत ने अपना कुछ करना है तो उससे पहले जो है वो लोगों का दिमाग जो है वो ब्रेन वॉशिंग जो है वो करना शुरू करते। पाकिस्तान में भी यही काम चल रहा है, और पाकिस्तान में भी पहले से ही वो सारी, आप कॉलम्स देखेंगी आपको टिल्ट नजर आएगा, सीधा सीधा सा टिल्ट है, या वो कोई नून लीग का सहाफी है, या फिर वो किसी बाकी जो छोटी जमातें हैं, या जो इस वक्त ऑपोजिशन में है, इसका कोई सहाफी आपको कोई नहीं नजर आएगा, क्योंकि उनको फिर बिल्कुल ही वहां पे रोक दिया गया, बैन कर दिया गया, या कुछ दिखा सकते, आप बोल सच नहीं दिखा सकते, सच नहीं बोल सकते। फिर जिन्होंने सच बोलने का थोड़ा सा वो कहा कि कीड़ा था उनमें, वो फिर इस मुल्क से बाहर चले गए, उनकी जिंदगियां ऐसे कर दी गई कि वो फिर इस मुल्क से बाहर हैं, और वो सारे मामला ये शायद ये समझते हो कि जो हमारे कर्ता धर्ता हैं कि शायद
लोगों को पता नहीं है, हर शख्स जानता है किसके साथ क्या हो रहा है, सही लेकिन बात अमरे मजबूरी इस वक्त वो चुप हैं, शायद डर की वजह से उन्होंने चुप करवा लिया, बाकी चीज़ों से करवा लिया। लेकिन जिस तरह से सहाफत पनपनी चाहिए थी, सहाफ़ी जो है एक ओपनली बोल सकते, बात कर सकते, वो इस वक्त नहीं है। हम मीडिया में काम करते हैं, हमें पता है क्या एजेंडा है, हमें पहले बता दिया जाता है प्रोग्राम में, और फलानी मरीम नवाज के जहाज के बारे में बात नहीं करनी, मना कर दिया गया ऊपर से, ये हमें पहले से बता दिया जाएगा। आवाम को सच जानने नहीं दिया जाता, जानने नहीं दिया जाता। इसी वजह से आप देखते हैं कि इन चैनल्स की रेटिंग क्या है, फिर कोई और जो चीज होगी, फलाना फलाना जी आ गई है, इसके बारे में बात नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। ये कौन सी सहाफत है? आप ये जो हुक्मरान हैं, ये अवाम को जवाबदेह हैं, इनको ये जो आए हैं अवाम की बेहतरी के लिए आए हैं और अवाम के फंडिंग के ऊपर चलते हैं। आप इनके कोई भी, कल वो एक बड़ी जबरदस्ती, वो मैं क्योंकि अक्सर पेश करते लोग कहते हैं कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से इंस्पायर हैं कि जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं या एंटी गवर्नमेंट। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि सच ही हमें वहां से मिलता हुआ नजर, क्योंकि जो हमारे माशरे में हो रहा है वो उसकी अक्कासी कर रहे हैं। और ये जो बैठे हुए हैं, जो सो कॉल्ड सहाफी, सीनियर सहाफी का वो एक टैग लेकर बैठे हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये हमारे माशरे से बिल्कुल बरक्स है, उलट चल रहा है। तो इस वजह से वो, अभी मैं आपको बता रहा था कि वो एक स्कैंडल जो है कि जी वो जो है ये हॉस्पिटल जो आपको जी अद्वियात, वो कुछ बीमार लोग कि जिन्होंने हॉस्पिटल गए तो इन्होंने अद्वियात जो है उनकी बंद कर दी, आपकी दहलीज पर मिलेगी जी अद्वियात, और बाद में पता चला कि 8 माह के बाद उनको वो अद्वियात मिली, इंतजार करते करते। पहले वो बाजार से लेते रहे और बाद में जो एक प्रोजेक्ट जिसपे अरबों रुपया लगा दिया गया, हमें बताया गया कि जनाब आपके घर हुकूमत आपकी जो है घर की गुलाम है, आपकी दहलीज पर पहुंचाएगी। उन्होंने बताया 8 माह के बाद वो जो जरूरी उसके अंदर जरूरी थी वो मेडिसिन्स जान बचाने, वो थी नहीं, जो महंगी वाली थी। खबर आप चला नहीं सकते, वो ये खबर आप नहीं, और ये खबर हमें कौन बताएगा? वो जो बैठा हुआ है बाहर, कोई एक ऐसा साफी, मैंने उसी से ही सुनी वो सारी चीजें, फिर देखते हुए पता चला वही सारा कुछ करेगा, वही सारा कुछ जो है वहां पर लेकर आएगा और वही बताएगा, तो फिर हम उसी को सुनेंगे। लोकल आपकी सहाफत खत्म हो चुकी, मईशत आपकी खत्म हो चुकी, आप अपने हालात देख सकें क्या हो सकता है, तो किस सहाफत की आप मेरे साथ बात करने आई है? मैं बेशक अपने आप को कुछ नहीं समझता, मेरा बड़ा एक सतही सा नॉलेज है, मैं आपकी बात काटूंगी, लेकिन एक चीज पूछना चाहूंगी कि ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है कि तमाम सहाफियों के हुकूक के हवाले से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सहाफी मिसिंग होते हैं, छोड़ देते हैं अपनी जर्नी, लेकिन ये जो बात है कि ये जो डे मनाया जा रहा है, इसकी अहमियत तो है अपने तौर पे। अहमियत इस लेवल के ऊपर जरूर हो सकती है कि हम एक नारा लगा लें सहाफत का कि जनाब मैं सहाफी हूं या कोई और सहाफी है, लेकिन इस वक्त वो सहाफत जिसको सहाफत कहा जाता है या जिसका हम नाम सुन के कहते थे कि कोई आवाम की बहबूद के लिए काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं चलता। एक ब्लैकमेलिंग का सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स बना दिया गया है इस वक्त सहाफत को, या पैसे कमाने का। आप जितने देख लें, गो के लोग कहते हैं कि सहाफत में जब से ये लोग आ गए हैं, जिनको आप कह सकते हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स, जिन्होंने कोई ना कोई इंडस्ट्री संभाली हुई है, साथ उन्होंने अपना चैनल बना लिया है, इनके आने से कहते हैं लोगों को तनख्वाहें अच्छी मिलना शुरू हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन इनके आने से और बहुत कुछ हो गया, सहाफत कॉम्प्रोमाइज भी हो गई है। यूट्यूब जर्नलिज्म की बात कर, मैं यूट्यूब की नहीं मैं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ये जो बड़े बड़े चैनल बन गए, बड़ा नाम आ गया, उसने उसकी शुगर मिल है, फलाना है, या उसकी बहुत बड़ी सोसाइटी है, साथ उसने चैनल खोल लिया। क्यों? क्योंकि उसको एक बार्किंग डॉग चाहिए है। जब कोई उसके ऊपर हमला करे, उसकी तरफ आंखें निकाल के देखे, तो वो उसके ऊपर उस डॉग को छोड़ दे और वो फिर उसको बचा ले। बहुत सारी चीजें ऐसे हुई, हम ये देखते हैं, ये फॉर्मनाइट सोसाइटी और ये सारी, ये मुझे तो उन्हीं से वो है, एक उनकी 2 नंबर सोसाइटी, 2 नंबर धंधा, सब कुछ ये करते हैं। साथ एक रॉयल के नाम से उन्होंने चैनल बना लिया, गो के बड़े सहाफी उधर से शुरू से निकले हुए बताते हैं, लेकिन वो किस लिए कि जनाब उनको कोई हाथ ना डाल सके। इस वक्त ये मामला उस लेवल के ऊपर चले गए कि सहाफत सिर्फ और सिर्फ एक टूल बन के रह गया है एक्चुअल सहाफत। लेकिन यहां पर अब सारी बातें कर ली हमने नेगेटिविटी में, पॉजिटिविटी है सोशल मीडिया की। मैंने वही मैंने आपसे पूछना है कि यूट्यूब जर्नलिज्म चल रहा है, एक जो यूट्यूब का सहाफी था वो गया किसी तरह एधी होम में, उसने बच्चों की वीडियोस बनाई कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, अगली वीडियो उसकी आई कि मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई। तो ये आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो जाके जो वीडियोस बना लेते हैं, क्या उन्हें एथिक्स पता है उन्हें जर्नलिज्म की, या फिर वही बात है कि उनको बताया गया है कि आपने ये वीडियो हटा देनी है? क्या इसके प्रोसेस है? देखिए, इसके अंदर जो पाकिस्तान में इस वक्त वतीरा चल रहा है वो तो ये है कि उसको रोक दिया गया होगा।
क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये बड़े ताल्लुक वाले लोग होते हैं, ये वही मैं कह रहा हूँ, वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, वो इनका जो लेवल है, इनके जो हरकत हैं, वो इस चीज़ों को टॉलरेट कर ही नहीं सकते। उन्होंने एक किसी को बड़े को घुमाया होगा, वो चाहे स्टैब्लिशमेंट के बंदे जिनको हम सो कॉल्ड स्टैब्लिशमेंट कहते हैं, ऑब्वियसली वो स्टैब्लिशमेंट तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त करता धरता वही है, वहीं से उन्होंने फ़ोन करवा दिया होगा, उन्होंने शाम जो है वहाँ पे किसी को पास के अपने बहुत सारे एजेंसी के लोगों को कह दिया होगा, वो उठा के ले गए होंगे और उन्होंने कहा कि भाई साहब माफी तभी होनी है जब तुम इसके एंटी एक वीडियो बना के बताओ कि जनाब ये कोई नहीं था, और वो हो गया। इसलिए ये जिस आप सहाफत की बात कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये कोई आजाद नहीं है, पाकिस्तान में रहते हुए आजाद नहीं है। पाकिस्तान से आप बाहर चले जाते हैं तो फिर आपको फ्रीडम का भी पता चलता है, आजादी सहाफत का भी पता चलता है कि क्या है। तो वहां पे आप मुझे एक बात बताइए ना, अमेरिका के अंदर सदर ट्रंप के ऊपर ही सहाफी तनकीद कर रहे हैं कि ज़हनी तौर पर ठीक शख्स नहीं है। सही बात है। यहां पर एक सिर्फ जुमला लिख दिया जाए किसी बड़े के बारे में कि ज़हनी तौर पर ठीक नहीं, शामो शाम उठा लिया जाएगा। वहां पे वो खड़े होते हैं, वो बात भी करते हैं। सहाफत तो वहां से शुरू हुई है, जिनको हम कहते हैं कि वो बेशक ज्यादती करते हैं, उनके अपने एजेंडाज हैं, लेकिन अपने यहां उन्होंने इतनी आजादी जरूर दी हुई है कि वो सहाफत हो सकती है। हाँ, आप ये आजादी सहाफत का दिन बाहर के उन ममालिक के हवाले से मनाना चाहें तो ठीक है, पाकिस्तान में कोई सहाफत नहीं है। हम यानी कि आप इतना बड़ा वो देखें, कॉन्ट्राडिक्शन आपको नजर आएगा। हम कश्मीर डे और ये हम कहते हैं भारत ने ये कर दिया, भारत ने आजादी सलब कर दी और फलां। आपने क्या किया? आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे, तो आपने भी इसी तरह से वही चीजें वहां पे कर रहे थे। वो सो कॉल्ड अपनी सारी की सारी गलियों में फौज खड़ी करके कर रहे हैं, आप अपनी एजेंसियां इस्तेमाल करते हुए वो कर रहे हैं, तो कोई सहाफत नहीं। सही बात है जी। अच्छा, ये है कि हमारे जो नए नए जर्नलिस्ट आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं, शौक से आना चाह रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करने को आती है सबसे ज्यादा? क्योंकि आप होते हैं चैनल में, नए जर्नलिस्ट आते हैं और अभी भी जो देख रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम इस फील्ड को ज्वाइन करें, क्या देखें? डेफिनेटली अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि दे शुड परसू इंस्टेड ऑफ दिस मेन स्ट्रीम मीडिया। गो कि इसकी बड़ी पावर समझी जाती है, बड़ा कुछ समझा जाता है कि इसके अंदर आपके एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो आपको चीजों का मिलता है, क्योंकि एक पूरा इदारा काम कर रहा होता है ना आपके पीछे, आप सीखते हैं, आपकी लिंक्स वैसे बनते हैं। एक तो ये है कि उनकी इस लेवल तक रसाई है, अपना आप मार सकते हैं, स्क्रीन पे ड्रामा कर सकते हैं, तो करें, 100 दफा आके करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को देखें, अपनी एक नीश ढूंढें, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ उनको पता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बेहतर तरीके, तो फिर आपके पास एक अच्छा है कि आप उसके साथ साथ अपना सोशल मीडिया जो है वो एक्टिव करें, डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करें। पैसे आपको इस वक्त अर्निंग वही देगा, डिजिटल मीडिया ज्यादा अर्निंग दे रहा है एज कम्पेयर, क्योंकि ये तो चैनल्स वाले बेचारे गवर्नमेंट के इश्तेहारों पे चलते हैं, वो भी पेज जो हैं वो 1.5 महीने 2 महीने लेट करके देते हैं और फिर एंड पे कहते हैं दे तो रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे कम से कम आपको जो पैसे हैं, आपकी एक हक हलाल की कमाई जो उसके मुताबिक, और इस वक्त चुभते भी बड़े हैं। आपको याद रखें कि डिजिटल ज्यादा बड़ी पावर है, इतनी आप अर्निंग कर लेते हैं, इतने पैसे कमा लेते हैं, तो निकल जाए किसी और मुल्क में और बैठ के जो कुछ होता है आपसे करें, और फिर आपके लिंक्स भी बनेंगे, लोग आपको सच बोलता देख के फिर आप तक पहुंचेंगे भी, आपको रिसोर्स टिप्स भी देंगे, आपको वो जो है बहुत कुछ बताएंगे कि जो शायद आप यहाँ पे रहते हुए ना कर सकते। और इसके मुताबिक वो भी ये इस वजह से कि आपकी फैमिली यहाँ पर सिक्योर हो, फैमिली सिक्योर करके जाइएगा, नहीं तो वो फिर उठाई जाएगी यहाँ से। तो ये है सहाफत। अच्छा, नेगेटिव हो गया, कुछ पॉजिटिव होगा सहाफत में, जो कि सहाफत में बिल्कुल ठीक। पॉजिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव इस वजह से है कि ऑब्वियसली मुआशरे का जो एक अक्स है वो आपको सहाफत के थ्रू ही पता चलता है। वो कि बहुत कुछ दबाया जाता है, फिर कहता हूँ ना कि हमारे पास जो एक पॉजिटिविटी है वो सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया जिससे इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट भी तंग है, हुकूमत भी तंग है, सब कुछ कर लिया उन्होंने। कल मैं जवाद साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो वो बैठे बैठे वो बोल पड़े, कहते कि इनका, ये पीटीआई वालों के बारे में बात कर रहे, कहते इनका जो सोशल मीडिया है वो इतना बड़ा है कि इस वक्त हुकूमत, ऑपोजिशन के अंदर वो जो हुकूमत के साथ की वो जमातें हैं, वो सब मिलके, एस्टैब्लिशमेंट सब मिलके उसका अभी तक तोड़ नहीं कर पा रहे। कहते हैं हम आएंगे, हम तोड़ करेंगे। मैं कहती जी कैसे करेंगे? हम लोगों को ट्रेन, मैं कहा वो फिर जितनी देर में आप अपनों को ट्रेन करेंगे वो और आगे तक चले जाएंगे। तो इसलिए सोशल मीडिया एक बड़ी पावर है, इसको पॉजिटिविटी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बहुत कुछ, मुझे जो कुछ पता चलता है, जो कुछ मैं लर्न करता हूँ इस वक्त सोशल मीडिया का मरहूने मिन्नत है। गो के बहुत कुछ उसमें कॉम्प्रोमाइज होता है, मैं बहुत कुछ ऐसी मैं भी पोस्ट कर देता हूँ, बाद में मुझे लोग कहते हैं कि आप तो सहाफ़ी हैं, आपको तो तहकीक करनी चाहिए। मैं कहा भाई तहकीक का टाइम नहीं है, एक चीज लगी जो मेरे एहसासात के करीब थी, मैंने शेयर कर दी। बाद में मुझे आपने तनकीद की, आपने कहा कि जी गलत थी, तो मैंने उसको हटा दिया। मेरे पास इस वक्त ये चल रहा है मामला। तो ये चीजें जो हैं, सोशल मीडिया पावर भी है इस वजह से कि वो
معاشرے کا عکس لے کر بھی آتا ہے. وہ بالکل ہی ختم کر دیں نا. ہم جیسے وکالت کا کیونکہ ایک میرا پروفیشن اس میں ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وکیل نہ ہو, ہم جتنے مرضی برے ہوں, جیسے مرضی برے بھی ہمیں اس سینس میں بنا دیا گیا ہے کہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وکالت جو ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں, میں نے اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹس کے سامنے کہا نا, میں نے کہا جی یہ پولیس اور یہ ادارے بڑے رشوت خور, اور سر وکیل بھی تو رشوت. میں کہا بھائی وکیل کہاں سے رشوت لیتا ہے؟ وکیل تو اپنی سروسز کی فیس لیتا ہے. ہاں کسی کی فیس زیادہ ہوتی ہے, آپ کو دکھتی ہے, تو آپ کہتے ہو یہ بڑا غلط ہو رہا ہے, یا وہ جس طریقے سے آپ اس کے ساتھ, ہم رشوت نہیں لے سکتے ایز اے لائر. اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جتنے مرضی برے ہوں, لیکن اگر ہماری ایک وکالت کی ایگزسٹنس نہیں ہے تو باقی یہ جتنے ہیں نا, یہ کچا کھا جائیں لوگوں کو. یہ پولیس والے اور یہ سی سی ڈی کے ڈرامے, اور جس کو مرضی اٹھا کے مار دو, شام و شام پار کر دو, اور پھر کہو جی ہم نے تو وہ کر دیا, وہ 4 صحیح کریں گے تو 5واں 6ٹھا جو ہے وہ غلط بھی کر دیں گے سارا کچھ. تو ہم اگر وکالت کو نکال دیں, تو اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ اگر ہم بالکل ہی اس کے اوپر ایک کور لگا دیں گے اور بالکل ہی ہٹ جائے سوشل میڈیا, تو پھر معاشرے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پھر تو یہ ایک جیل ہے کہ جس کے اندر آپ بس کڑتے رہیں, چلتے رہیں, آپ کا کوئی آواز سننے, بلکہ وہ بھی میں کہوں اسرائیل کی جیل. صحیح بات ہے. اچھا, آواز سے مجھے یاد آیا, ابھی اقرار الحسن صاحب جو صحافت میں انہوں نے 18 سال سے زائد عرصہ گزارا, اب وہ آ گئے پولیٹیشین سائڈ پہ, تو آپ کیا کہیں گے کہ صحافی سے پولیٹیشین کا سفر؟ دیکھیے پولیٹیشین, پولیٹکس ایک خدمت کا نام ہے, ان کو ڈیفینیٹلی آنا چاہیے. ایک میں نے تو بلکہ ان کے ساتھ پروگرام بھی کیا, میں نے کہا جی بالکل تازہ ہوا کا جھونکا ہے ایک نئی سیاسی جماعتیں آنا, لیکن پھر یہ چیزیں کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کس ایجنڈا کے تحت آ رہے ہیں. صحیح بات ہے. جو آپ لوگوں کو کہہ کے آ کے لوگوں کے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں دماغ میں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ ہاتھ کے تلے ساری جماعتیں چلتی ہیں, وہ یہ ہوتا ہے, تو بھائی صاحب آپ کو کس نے اجازت دی ہے سیاست کرنے کی؟ آپ اس کے بغیر کر سکتے ہیں, آپ ان کے خلاف بول سکتے ہیں. تو جن کے اوپر بولنے کی وجہ سے پچھلے اندر ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں, تو ان کے خلاف بولے آپ بول سکتے ہیں. آپ وہ پھر کل بڑا وہ آیا نا, اس کے اوپر اب سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے بڑا ایک وہ نعرہ لگایا, وہ جی وردی میں تھا اس کو سیاست. بھائی بہت سارے وردی میں آ کے سیاسی تقریریں کر کے جاتے ہیں, سیاسی پریس کانفرنس کر کے جاتے ہیں, پھر ان کے خلاف بھی بولے نا کہ جناب پہلے وردی اتاریں پھر آگے سیاست پہ بات کریں. تو یہ دوغلا پن, یہ بہت ساری چیزیں نا, چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو عیاں کر دیتی ہیں. یہ بھی سیاست میں بہت نابلد ہیں, بہت نئے ہیں. اور وہ بندہ جو FIA کا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے گالی دی ہی نہیں, یہ گالی مزید ایڈ کی گئی ان کی جانب سے مجھے. میں نے صرف یہ کہا کہ اس کا حوالہ بھی جواد والا ہو. وہ کیوں؟ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی, ایسی بات بھی نہیں تھی. اور آپ ایک وزیر اعظم بننے کی تگ و دو کے اندر سو کو, ابھی تو کہتے ہیں میں نے نہیں وزیر اعظم بننا, یہ سارے ہی ایسے کہتے ہیں. زرداری صاحب کہتے تھے میں نے صدر نہیں بننا, میں نے صدر نہیں بننا. جیسے ہی سارا کچھ ان کے ہاتھ میں, سیٹ خالی, جمپ مار کے بیٹھ گئے میں ہی صدر ہوں. یہ بھائی صاحب کون چھوڑتا ہے وزارت کو؟ لیکن وزارت آپ سے ابھی بہت دور ہے, اس کا سفر بڑا لمبا ہے. پہلے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل لیول کے اوپر اپنی اپ برنگنگ کیجئے, بکس پڑھیں, دیکھیں, اپنی نروز پہ قابو کریں. میرے جیسا بندہ, میں جو ہے بار بار اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کرتا ہوں, تو مجھے پتا لگ جاتا ہے کہ میں بہت ساری جگہوں پہ فلاپ ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں ٹیمپرامنٹ لوز کر دیتا ہوں. کیونکہ ایک اینکر کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کام. بھائی صاحب آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں, الٹا آپ ذلیل ہوئے ہیں. اگر آپ میجرلی جا کے دیکھیں 10% لوگ آپ کے حق میں ہیں, 90% آپ کے خلاف ہیں. کہ بھائی جو, اور میں بھی یہی چیز کہتا ہوں کہ تم نے جانا ہے وزارت پہ, بڑا لمبا سفر ہے, بڑی مار کھانی پڑے گی, اور تم ابھی سے ہائپر ہو گئے ہو. یعنی کہ وہ جواد صاحب جو ہیں وہ بہت ہائپر ہر شخص کے ساتھ. بھائی آپ کا حسن یہ ہے, لوگ آپ نے ٹیکل کیسے کرنا ہے. آپ سے بھی ایک صحافی سامنے مشکل سوال کرنے والا ٹیکل نہیں ہوتا. آپ نے وہاں پہ جا کے معیشت ٹیکل کرنی ہے, آپ نے وہاں پہ جا کے باقی دنیا کو ٹیکل کرنا ہے, آپ نے دنیا کے جو لوگ آ کے آپ پہ دباؤ ڈالیں گے, آپ نے ان کو آپ خاک ٹیکل کریں گے. آپ سے ایک سامنے والا صحافی 1 منٹ کے اندر اس نے ایک سوال کیا اور آپ ہائپر ہو کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے پہ اٹھ پڑے, تو وہ وہی میں کہہ رہا ہوں. تو آپ کا لیول کیا ہے بھائی صاحب, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ اس پہ کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم چوز کر لیا جائے, مجھے وزیر اعظم کل کا. وہ بھائی آپ سے وزیر اعظم, وہ پھر وہ بات وہ بڑی وہ ہو جاتی ہے, میرے خیال سے وہ تھوڑی بلو دا بیلٹ ہو جاتی ہے. لیکن پھر جو لوگ کہتے ہیں, وہ اسار رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ
ये मौजूद ही थे प्रोग्राम के अंदर, जो उसकी वो क्लिप मैंने वो देखा उसके अंदर, तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि जी खान साहब के साथ ये मुकाबला करने का सोचते हैं, अभी ये कप्तान साहब की जो जूती है ना उसके सोल से भी ऊपर नहीं उठ सकते, अभी ये उसके लेवल पे भी नहीं है भाई। एक जर्नी है वो, एक आप उसको जितना, क्योंकि अभी एस्टैब्लिशमेंट के वो ज़ेरे अताब है, आप उसको जितना मर्जी रोल रहे हैं उसको गंदा, भाई उसका किसने जवाब देना है, वो जेल में है। यहाँ तो होता ना वो आपका अपने आप को डिफेंड करता, अभी उसकी पार्टी ज़ेरे, आपके पास राइट है उसके खिलाफ बोलने का, आप बोल सकते हैं कि जी मेरे लिए जवाब ज्यादा काबिल एहतराम है फलाना, आप जितनी मर्जी उसको इज्जत दे लें, जो कुछ मर्जी, असल इज्जत अवाम ने देनी है। और 90% ये एस्टैब्लिशमेंट का अपने सर्वे है अभी कुछ अरसा पहले, जिसको अभी बहुत सारे नून लीग वाले वो जो है डिनाई करते हैं, उसने कहा कि 90% से ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है 85% से अबव जो है वो इमरान खान की उसके पर है। अभी आपने सर्वे नहीं देखा जिसके अंदर कहा कि जी अवाम का वो चेंज के खान को सबसे ऊपर ले गए, उसके नीचे फिर नेतन्याहू साहब को ले गए, क्योंकि अवाम से कबूल देखा था आपने वो सर्वे कबूल, उसमें भी फिर उन्होंने माना कि चलो यार ये जो पीटीआई वाली इस वजह से खुश हो जाएंगे कि हम वैसे ऑब्वियसली वो हैं, लेकिन वो जरा चुप रहेंगे कि जी खान तो सबसे ऊपर है, लेकिन मंजूर किसको करवाना था, नेतन्याहू साहब को, कि जनाब वो जो उसके ऊपर वो जो सारा मामला चला। तो ये सारी चीजें मैं तो इन चीजों से थोड़ा थोड़ा परे ही हो गया, क्योंकि सब कुछ नेगेटिविटी ही फैली हुई है, तो इसलिए हम अपना चुप करके अपना काम करें, अपना वो करें। आपने आज पॉडकास्ट कर लिया तो उसके अंदर आके मैंने भड़ास निकाला। सहाफत में है इतने अरसे से, और अच्छी बात रही कि सहाफियों के हवाले से जानना कि चैनल्स में बैठ के वो जिस तरह फेस करते हैं, जाहिर सी बात है यूट्यूब में जो काम कर रहे होते हैं उनका इस तरह से इंटरेक्शन नहीं होता। हाँ, until unless वो बहुत बड़ी टीम बन जाएं, उनके भी फिर जो है वो वहां पे 400-500 लोग काम कर रहे हैं, जगहों पे जा रहे हैं, फिर उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, जो खबरें आ रही हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन चैनल्स के ऊपर है। लेकिन चैनल्स ज़ेरे अताब हैं, वो कुछ ऐसा नहीं चला सकते जो एक खास एजेंडा से हटकर हो और भी कुछ भी हो। और ये यही मैं बात कर रहा था ना, ये जो ये आगे सेठ लोग जो हैं ये चला रहे हैं, सेठ लोगों की अपनी बड़ी कमजोरियां होती हैं जिसपे एक मिनट में इनकी गर्दन मरोड़ी जा सकती है। वो जो एजेंसियां बैठी हैं वो इनकी पूरी की पूरी बुक्स बना के बैठी होती हैं, ये हल्का सा इधर से उधर हुए नहीं, इनकी किताबें खुल जाती हैं, और फिर वो इनके साथ होता है कि या तो इसलिए कहते हैं कि भाई साहब चुप करके काम करने, पैसे कमाने, जिंदगी अच्छी गुजारो, भाड़ में गई सहाफत, भाड़ में गया सच, जो वो कहेंगे हम कह देंगे, काम खत्म है, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत अच्छी रही आपके साथ गुफ्तगू, दो टोक और बहुत ही जो है ये मुझे भी नहीं पता, शायद मैं अंदर से भरा हुआ हूँ, और ये टॉपिक ही ऐसा है कि जिसके ऊपर वो लोगों का जानना जरूरी है। लोग जानना चाहते हैं कि वाकई में सहाफत क्या है, बल्कि हमारे जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं वो आना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने सहाफी बनना है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि वो 30 सेकंड की रील पे वो अपनी जो है वो सारी चीजें डिफाइन कर लेते हैं। हाँ जी। ये मुझे बस एक लास्ट बात है आपसे कि ये जो हमारे जो नई जनरेशन है उन्हें ये होता है कि 30 सेकंड की न्यूज देखी, उन्हें किस तरह पता लगेगा ये खबर राइट है या रॉन्ग है, वो उस पे फौरन डिसीजन लेने का। आजकल ना बेसिकली एआई का दौर है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी जो सच्चाई है वो नहीं होती उसमें। तो ये चीज़ें सबसे पहले तो है, हमें वेरिफिकेशन डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो गई है। आजकल तो सच बोलने के लिए भी ना हमें चैट जीपीटी पे भी जाके बाज़ दफ़ा कि जी नेतन्याहू जिंदा है या मर गया, तो वो जब उसके बाद मैंने चैट जीपीटी उसने कहा कि जी नहीं वो जिंदा है, उसने फलानी जगह के ऊपर खड़ा होकर वो इंटरव्यू, बाद में पता चला वाकई वो जिंदा है। तो और बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। 30 सेकेंड्स की रील में आप कोई पैगाम ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ऐसी चीज़ कि जिसके ऊपर आपको लगे कि आपने कुछ अपना एक मैं समझता हूँ कि वो कायम करना है, नजरिया कायम करना है, उसको रीवेरीफाई कर लें कि ऐसा आखिर कुछ है कि नहीं है। पहले मैं भी होता था कि बेधड़क होकर चीज़ें बहुत सारी शेयर करता था, लेकिन फिर कुछ जिम्मेदारियां, कुछ चीज़ें ऐसी आई कि मैंने कहा कि नहीं यार इसको वेरीफाई किया जाए, रीवेरीफाई करके तो फिर वो हमने चीज़ें करना। वो लोग रेटिंग के लिए करते हैं कि आपकी रेटिंग आ जाए, लोग आपको जानने लगे कि आप जितने थप्पड़ खाएंगे उतने ज़्यादा जो है कामयाब होंगे। बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो चीज़ें जो हैं करते हैं रेटिंग के लिए, तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत मामला चल रहे हैं, तो ये चीज़ें तो हैं इसके अंदर। अच्छा, आपने सारी तो गुफ्तगू कर दी, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए कोई जो पैगाम हो, जो कि जर्नलिज्म में आना चाह रहे हैं ख़ास तौर पे, और अभी जो जर्नलिज्म के हालात देख रहे हैं। अच्छा, जर्नलिज्म के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत टफ फील्ड है ये, वो फील्ड नहीं है कि जो बड़ी आसानी से हो जाए। आप सच बात कहेंगे, एक मखसूस तबके को पसंद नहीं आएगी, तो आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो यही कहूँगा, सोच समझ कर आएँ और अपना आप मार कर आए। हाँ, न्यूट्रल भी आप उस लेवल के ऊपर रहें, जाके आपकी न्यूट्रलिटी भी उस लेवल के ऊपर पसंद है उनको जो इस सारे सिस्टम को चला रहे हैं, कि जहां तक उनको कोई तकलीफ ना हो, या आप उनकी जो एक लगाई हुई ईंट है
اس کو اپनी दीवार समझ के उसके साथ टेक लगा के छांव लेने की कोशिश करें तो उनको पसंद है। अगर आप उससे हटने की कोशिश करेंगे तो फिर आप किसी को पसंद नहीं है। तो कोशिश करें, सियासत के अलावा बहुत कुछ पड़ा हुआ है और इतने टॉपिक्स हैं, उस पे चले जाएं। लोगों को मैंने देखा है कि वो साइकोलॉजी पे बात करते हैं, बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। आप अपनी एक नीश ढूंढें, नीश ढूंढ के डिजिटल मीडिया पर पहले काम शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप में लगता है कि वो स्पार्क है, वो चीज़ें हैं, तो फिर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ा एक समझ लें कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारी दीवारें तामीर हो गई हैं, जगह कम हो गई है, सैलरी कम हो गई है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में जो खर्चे हैं, पाकिस्तान में जो हालात हैं, तो आपका गुजारा मुश्किल होगा अनटिल अनलेस फिर आप जो है वो एक सहाफ़ी बनते हैं, फिर जाके छापे मारते हैं, फिर उनसे डीलें करते हैं, फिर उनसे पैसे उठाते हैं, तो फिर आप एक कोई अच्छा उसके पर वो चलेगा। लेकिन अगर आपने हक हलाल से सीधे रास्ते पर चलते हुए हक बात कहकर चलना है तो सहाफ़त बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करें सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, उसी पे जितना बोल सकते हैं बोलें, लेकिन उतना सच कि जिस पर आप उठाए ना जाएं, आप गायब ना कर दिए जाएं, उस हद तक सच बोलें। और उससे ज्यादा का आपको है तो फिर आप खामोश ही रहें। और बहुत खूबसूरत जिंदगी है, एक अपना इस पहलू को तारीक करके, इस पहलू को खामोश करके और पहलुओं के ऊपर काम करें तो फिर आप चल सकते हैं। ठीक है, सुन होके काम करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और अगर आप ठीक रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम और दो टोक गुफ्तगू की है सलमान। मैंने तो जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मैं सही बातें करता हूँ, मेरी कोई डेप्थ नहीं होती, मुझे खुद पता होता है कि मैं कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ाई टाइम ही नहीं मिलता, चीजों में इतना उलझा रहता हूँ कि उस लेवल पे मैं नहीं जाता। लेकिन जो एक जर्नल ऑब्जर्वेशन है माशरे के हवाले से या इस मीडिया के हवाले से रहते हुए जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये किसी को पसंद आए ना पसंद आए मुझे नहीं इसका पता, लेकिन ये सच्चा है, मेरे लेवल का सच है। आपके लेवल का सच कुछ और हो सकता है, मेरे लेवल का सच है, क्यों आप मेरे पास आई, मेरी आप राय पूछ रही, तो मेरा सच यही है। किसी और का सच बहुत अच्छा हो, खूबसूरत हो, वो उसकी जो है वो बैकग्राउंड है, वो उसका जो है वो उठना बैठना उस सहाफत में, तो मेरा जो है वो मैंने आपको बता दिया। सही। अच्छा, हमारी जो खवातीन जर्नलिस्ट हैं, जो कि खवातीन इस फील्ड में आई हुई हैं, उनको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट फेस होती हैं, बहुत सारी अपनी जो है वो जर्नी स्टॉप कर देती हैं, कैरियर स्टॉप कर देती हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? डेफिनेटली खवातीन के लिए ये फील्ड नहीं है सही, और इस वजह से सही नहीं है कि हैरेसमेंट जो है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर है, और बड़ी सीट के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो करते हैं, और जिनके लिंक्स ऊपर तक हैं वो फिर वहाँ से वो लिंक्स भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको होता है, क्योंकि उनका कोई जो है वो एक बड़ा बंदा जो है वो जानने वाला है, वो चाहे हुकूमत में है चाहे एस्टैब्लिशमेंट में है, एस्टैब्लिशमेंट मतलब ये एजेंसीज में है या कुछ उसमें, क्योंकि वही आजकल पाकिस्तान में अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, तो रियासत कहते हैं, तो जनाब उसमें कोई उनका जानने वाला है तो उनको ये है कि उनके ऊपर पकड़ किसकी होनी है, वो जो कुछ मर्जी करते फिरें, कुछ भी करते फिरें। तो लड़कियां अवॉइड करें, टू बी ऑनेस्ट, इन चैनल्स को ज्वाइन करने में। अभी मेरे खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा होगा कि जनाब ये भाई मैं ऐसे ऐसे सबूत दे सकता हूँ कि इनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे कि ये करते क्या हैं, ये जो बड़े बड़े ऐसे सहाफ़ी कि जिनको हुकूमती लेवल पर अवार्ड्स दिए जाते हैं, क्योंकि हुकूमत के मंजूर नज़र हैं, तो उनके ऐसे ऐसे सबूत मेरे पास हैं कि मैं खोल के रख दूं तो उनकी ऐसी की तैसी फिर जाए, मुंह दिखाने के काबिल ना रहें कहीं पे। तो इसलिए ख़वातीन को चैनल्स वाली डिजिटल मीडिया है उसको करें, उसके ऊपर उसको परसू करें। हमने अपना इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, मेरे पास जो आपने भी बल्कि आप हमें कहते हुए बड़ा अच्छा लगेगा कि ये भी हमारी स्टूडेंट जो हैं उन्होंने शुरू किया, तो हम वहाँ पे बताते हैं कि किस किस किस्म की हैरेसमेंट फेस करनी पड़ सकती है, फिर हम उन पे छोड़ते हैं क्या फेस कर सकते हैं, क्योंकि इनसे अगर आपने बचना है इन मगरमच्छों से, क्योंकि ये आजकल मंजूर नजर हैं गवर्नमेंट के और उन लोगों के जो इन सारी इस वक्त पाकिस्तान में चीजें चला रहे हैं, तो ये इस वक्त ये हैं कि ये बने हुए हैं वो एक होली काउज हैं कि ये जो कुछ मर्जी गलत करें इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। सही बात है। और ये उन्हीं का नाम लेके, उनको चाहे पता भी ना हो, उन्हीं का नाम लेकर ये बाकियों को भी ब्लैकमेल करते हैं। तो अगर तो आप चाहते हैं एक इज्जतदाराना तरीके से अपना, डिजिटल मीडिया है उस पर काम करें, बहुत कुछ है, बहुत लोग वहाँ से चलते हैं, लोगों से सीखें, ऑनलाइन सीखें, हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ से आके ट्रेनिंग लें, हम आपको बताएंगे कि क्या करना है डिजिटल मीडिया पे, क्या करना है, किस तरह से आपने वो चीज़ें आगे लेकर चलनी है, हैरेसमेंट से कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें हम उसके मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन ये फील्ड जो है वो सेफ नहीं है, और
جو لڑکیاں ہیں یہاں پہ, میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی خراب ہیں, لیکن جو ہیں وہ اگر بہت ان میں سے ٹھیک ہیں, اوبیسلی میں کسی کو وہ نہیں کر رہا, پن پوائنٹ نہیں کر رہا, لیکن ٹھیک ہیں تو بہت مشکل سے اسٹرگل کرتے ہوئے ٹھیک ہے. وہ اپنی وہ جو ہے آسانی سے ٹھیک نہیں ہے, ان کو بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے, اور جگہ جگہ پہ ان کو اپنے بھائیوں کے, اپنے باپ کے, اپنے اور جو وہ ہیں وہ سارے بڑے بڑے ان کے حوالے دے کر ان کے تھرو لوگوں کو ڈرا کے وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن کئی تو ایسے بیچ میں وہ ہوتے ہیں فضول اور گھٹیا قسم کے لوگ کہ وہ اس سے بھی باز نہیں آتے, اور وہ جب تک ان کو پھر پراپر شٹ اپ کال نہ ملے تو یہ مشکل ہے خواتین کے لیے, لڑکیوں کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ لڑکیاں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور پھر ہی اس کے اوپر جائیں, اور مشکل ہے گا. صحیح بات. بہت شکریہ سلمان احمد کیانی صاحب کا کہ انہوں نے ہم سے بہت ہی کھل کے اور دو ٹوک انداز میں گفتگو کی. پاکستان میں صحافت کا جو حال ہے, پاکستان میں صحافت کا مستقبل بھی آپ کو بتا دیا ہے, اور اسی کے ساتھ ہی آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ خاص طور پہ اگر آپ میڈیا سے منسلک ہیں, آپ نے کیسا فیل کیا, آپ کی کیا رائے ہے, اور آپ کیسا دیکھتے ہیں پاکستان میں صحافت کا مستقبل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے گا, بلکہ ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.